ये कहानी किसी राजा की नहीं है। ये कहानी है एक आदिवासी गुरु की, जिन्होंने हजारों लोगों को जगा दिया और एक साम्राज्य को हिला कर रख दिया। उनका नाम था गोविंद गुरु। तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे ही अनसुने लेकिन बहुत जरूरी पन्ने को मिलकर खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये गोविंद गुरु थे कौन? गोविंद गुरु भील आदिवासी समुदाय के एक महान संत, समाज सुधारक और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिनका नाम ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं। उनका जन्म 1858 के आसपास माना जाता है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ आदिवासी समाज को जगाने और उनके हकों के लिए लड़ने में लगा दिया। उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने उस वक्त के आदिवासी समाज में एक नई जान फूंक दी। इस आंदोलन का नाम था भगत आंदोलन। गोविंद गुरु ने जो भगत आंदोलन शुरू किया उसकी बातें बहुत सीधी और सरल थीं, लेकिन सोचिए उस जमाने में कितनी असरदार रही होंगी। उन्होंने कहा, शराब छोड़ो, हर तरह के अंधविश्वास को अपने दिमाग से निकाल दो और सच, अहिंसा और एकता के रास्ते पर चलो। मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान जगाने की एक क्रांति थी। और इस पूरे आंदोलन का जो मूल मंत्र था ना, वो इस एक लाइन में छुपा है, आदिवासी भी इंसान हैं, गुलाम नहीं। उस वक्त के समाज के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था और इसी विचार ने हजारों लोगों को उनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब भी आम लोग जागते हैं और एकजुट होने लगते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों को अक्सर डर लगने लगता है। और यही डर एक ऐसी भयानक त्रासदी की वजह बना जिसे आज हम मानगढ़ नरसंहार के नाम से जानते हैं। साल था 1913 और जगह थी मानगढ़ धाम। हजारों की तादाद में निहत्थे आदिवासी अपने गुरु गोविंद गुरु की बातें सुनने के लिए शांति से इकट्ठा हुए थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को आदिवासियों की ये एकता और ये जागृति बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर 17 नवंबर 1913 के दिन बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने गोलियां चलवा दीं। कितने लोग मारे गए? इसका जवाब है हजारों। सोचिए, हजारों निहत्थे लोग उस दिन शहीद हो गए। ये संख्या ही इस त्रासदी की भयावहता बताने के लिए काफी है। एक ऐसी घटना जिसे हमारे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया है। पता है, इस घटना को अक्सर आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा फर्क है। जलियांवाला बाग को इतिहास में याद रखा गया, पर मानगढ़ धाम का जिक्र हमारी इतिहास की किताबों से लगभग गायब ही है। तो इस नरसंहार के बाद इस आंदोलन की मशाल जलाने वाले गोविंद गुरु का क्या हुआ? गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें शारीरिक तौर पर तोड़ने की हर कोशिश की, पर वो कभी टूटे नहीं। उन्हें जेल में तो बंद कर दिया गया, पर उनके विचार, उनकी विचारधारा वो आज़ाद रहीं और लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहीं। तो आज इतने सालों बाद गोविंद गुरु और मानगढ़ की विरासत का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की एक भूली बिसरी कहानी भर नहीं है। आज भी गोविंद गुरु आदिवासी अस्मिता यानी अपनी पहचान, एकता और अपने हक की लड़ाई का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। और मानगढ़ धाम उस महान बलिदान की याद दिलाता है जो हमें ये बताता है कि आज़ादी पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस भूले हुए इतिहास को याद रखना आखिर जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का हिसाब नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और सम्मान की लड़ाई में अनगिनत अनसुने नायकों ने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं और उनकी कहानी जानना हर भारतीय का हक भी है और फर्ज भी।